मंच पर आसीन हमारे त्योंदा और त्योंदा क्षेत्र के वरिष्ठ आदरणीय डॉक्टर साहब, हमारे क्षेत्र के जो है मेडिकल विभाग के प्रमुख डॉक्टर साहब इंद्रजीत सर और ग्राम पंचायत के जो है सरपंच हमारे और इस संस्था के मुखिया आदरणीय चतुर्वेदी सर और बाकी स्टाफ और मेरे दोस्तों, 11वीं 12वीं की ज्यादा है, ठीक है। आप ये बताइए कि इनमें से जो है ना 80% के आसपास मार्क्स कितने बच्चे चाहते हैं? कौन चाहते हैं 80% मार्क्स? भाई क्यों नहीं चाह? जो आप बताइए 80% किस किस के आएंगे? नहीं, देखिए क्या है, 80% मैंने इसलिए बोला है क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है लैपटॉप की 75% पे। क्यों सर? तो मैं तो ये चाहूंगा कि आपको अगर 75 आपको फ्री में अगर लैपटॉप मिल रहा है तो क्यों नहीं ले रहे आप? क्यों नहीं लेना चाह रहे आप? मतलब जो है ना 80% एक ज्यादा कोई मार्क्स नहीं है भाई। हमारा तो उद्देश्य है कि आज आपके 2 महीने एग्जाम के लिए बचे हैं, उन 2 महीने लगभग 2 महीने हैं, 2 महीने में आप इतनी मेहनत कीजिए कि आपको जो है ना ये महीने जो है 10,000 रुपये महीना पड़ेगा। अगर आप 75-65 के आसपास तो आप ला ही रहे हैं, अगर आप 80% ले आएंगे तो 80% यानी 20% मार्क्स के आपको 20,000, 1% के यानी 1,000 से 1,500 रुपये आपको मिल रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए है ना कि जो है आप 80% से ऊपर सभी मार्क्स लेके आए। तो अब जो है ना एक बार सभी हाथ उठाइए, बिल्कुल साहब, है ना? कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, ठीक है। आपको जो है ना सभी को 80% मार्क्स लेके आना है। आपके संस्था प्रमुख जहां खड़े हैं और बताइए आप पक्का है ना कि आप 80% मार्क्स लेके आएंगे। और इस संस्था का नाम मतलब ये मान के चलिए 2 बसें भर के जाएंगी अपनी, है ना, लैपटॉप लेने के लिए, है ना। मैं देखिए आपको बताना चाहूंगा कि मैं LIC में नौकरी करता हूं, डेवलपमेंट ऑफिसर हूं मैं। 2013 में मेरी भर्ती हुई, यहां से मैं पढ़ने के बाद में जो है ना मैं गवर्नमेंट टीचर में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसके बाद में मैंने MBA किया था, तो MBA करने के बाद में मैंने बैंकिंग सेक्टर की तैयारी की और उस दौरान मेरा जो है 2013 में LIC का एग्जाम निकला और मैं अभी LIC में वर्तमान में विकास अधिकारी के पद पर हूँ, ठीक है दोस्तों। कोई चीज भी अगर आप मन में सोच लें तो कोई चीज टफ नहीं होती है, ठीक है। नहीं, बैंकिंग सेक्टर में आने के लिए आपको सिंपल जो है ना आप 12वीं पास होंगे। 12वीं पास होने के बाद में आपको जो है 12वीं पास होने के बाद में आपको जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहे वो आप ग्रेजुएशन करेंगे, है ना। किसी को BSc करना है, किसी को BA करना है, जिसको जो करना है वो कर लीजिए, है ना। उसके साथ साथ में आप तैयारी कीजिए। बैंकिंग में आने के लिए आपको देखो मैथ्स जो है ना आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ में हिंदी में रीजनिंग जो होती है, तार्किक शक्ति, उसमें आप होने चाहिए, आपका अच्छा होना चाहिए। करंट अफेयर यानी वर्तमान में जो घटनाएं चल रही हैं, किस देश में क्या चल रहा है, मतलब वर्तमान में अपने देश में क्या चल रहा है, जो वर्तमान में जो चल रहा है करंट अफेयर, है ना। कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, मतलब खेल जगत से लेके आपको पॉलिटिक्स से लेके हर चीज का जो है आपको करंट में क्या हुआ उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी उसमें इंग्लिश आती है। अब देखिए क्या है, अपन लोग जो है ग्रामीण एरिया के लोग हैं, तो इंग्लिश जो है ना कहीं हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। आगे जब हम जो है ना किसी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं, LIC में आने की तैयारी करते हैं, तो उसमें इंग्लिश कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया के लोगों के लिए बहुत परेशान करती है। आप परेशान बिल्कुल ना हो। आपने अगर सोच लिया कि मुझे करना है तो आप करेंगे। मैं बता रहा हूं आपके लिए, मैंने 2010 में जो है तैयारी स्टार्ट की भोपाल में, और हम तो जो है ना यहीं से पढ़े हुए थे भाई। तो कंडीशन ये थी कि इंग्लिश तो हमें बिल्कुल ये मान लो कुछ समझ में नहीं आती थी, लेकिन प्रयास किया। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े, उसमें से वोकेबलरी पढ़ी, बाकी जो है ओल्ड जो क्वेश्चन पेपर रहते थे उनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो उसमें जो है अपना आगे धीरे धीरे करके एक स्कोर इतना बन गया कि अपना एग्जाम निकल गया। बाकी मैथ्स रीजनिंग में तो ऐसा रहता था, करंट अफेयर में लैपटॉप, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भी कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। आपको मेन फोकस करना है, आपको कहा है इंग्लिश पे आपको, और उससे भी आप चिंता ना करें। हर साल जो है ना IBPS एक एग्जाम कराता है बैंकिंग का। ग्रेजुएशन के बाद में आप जो है ना IBPS का बैंकिंग का एग्जाम दे। वैसे 12वीं के बाद में भी 18 साल के बाद में आप क्लरिकल जॉब के लिए मतलब इंटाइटल है, आप एग्जाम दे सकते हैं आप लोग, है ना। तो ग्रामीण बैंकिंग का जो एग्जाम होता है उसमें आपका सिर्फ हिंदी आता है, इंग्लिश नहीं आता उसमें।
उसमें आपको हिंदी ही आएगा, मतलब जो है ना मैथ्स रीजनिंग के साथ में आपको जो है ना हिंदी का पेपर, हिंदी आएगी 40 नंबर की, जो आपको क्वालिफाई करना है। आराम से बैंकिंग सेक्टर में आप आ सकते हैं। LIC हुआ, उसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी अभी एग्जाम करवाती है, जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस है, नेशनल इंश्योरेंस है, ये जो है ना ये सब अब LIC में मर्ज होने वाली है कुछ दिन बाद, तो उनका एक कॉमन एग्जाम होगा। अभी LIC में AAO की वैकेंसी आई है, AAO होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो रहता है, उसकी वैकेंसी आई है, ऑल इंडिया में 300 वैकेंसी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस वैकेंसी में जो है ना स्टार्टिंग सैलरी 90,000 रुपए है, फर्स्ट सैलरी जो मिलेगी 90,000 रुपए मिलेगी, है ना। तो क्योंकि उसका बेसिक जो है ना 53,360 रुपए तो बेसिक है, तो साथ में DA लगा दो 30,000 रुपए, 250 रुपए दिन मील कूपन का मिलता है आपको खाने के लिए, 5,000 पेट्रोल का मिलता है आपको। मतलब ये मान के चलिए आप अगर वहां पर पहुंच गए तो यार एक ड्रीम जॉब है। हमारे यहाँ गंजवासोदा में एक सर थे, उनका भी MPPSC निकला था, उन्होंने MPPSC में वो जो है नायब तहसीलदार की पोस्ट पर गए थे, लेकिन वो थोड़े से ऐसे थे कि यार मुझे ऊपर का कोई जरूरी नहीं है कि मिले नहीं मिले, उन्होंने LIC की जॉब मतलब नौकरी नहीं छोड़ी, MPPSC ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि तहसीलदार में उनको मिल रही थी 35-40 हजार रुपए, LIC में उस टाइम उनकी सैलरी हो गई थी 1,10,000। उनने कहा कि मतलब जो है ना मैं LIC नहीं छोड़ूंगा। आप देखिए, मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा आपके लिए, सबके लिए, कि आप जो है ना मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि मतलब लगे कि यार कुछ करना है। आपको क्या है, आपके हाथ में है, आपको कहाँ रहना, एक झोपड़ी में रहना कि एक महल में रहना है, ये डिसाइड करने वाले सिर्फ आप हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये मान के चलिए 24 घंटे हैं, आपको अभी कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है। 24 घंटे में से आप 16 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसलिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छा करें। और मैं चाहूंगा कि क्यों ना क्षेत्र का एक नाम रोशन करें, तो बेहतरीन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।